अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल महमूद अवान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है और 8 मार्च वाले दिन औरतें बाहर निकलती हैं और औरतों को आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलवाने के लिए। ये कौन सी आज़ादी है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सी आज़ादी चाहती हैं कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए? ये कौन सी आज़ादी चाहती हैं? आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से भी और मार्च के में जो मौजूद औरतें उनसे भी। आइए चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप 8 मार्च आज औरत मार्च में मौजूद हैं, आप किस लिए आई हैं? कौन सा आपका कोई ऐसे हकूक़ है जो आप लेने आई हैं, आप बताएंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा ऐसा पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे राइट्स के लिए, लेकिन मैं वो सब औरतें मेरे माशरे की जो कि जिनको हकूक़ मिलने चाहिए, मैं उनके साथ अपनी जुड़त शो करने के लिए आई हूँ। मतलब कैसे आप हकूक़ चाह रही हैं? जैसे ये पोस्टर पे हम भी देख रहे हैं, आप पीछे भी देखती आ रही हैं। आपने पूरा ये मार्च कवर किया है, पीछे से लेके एंड तक आई हैं। अब कैसे हकूक़ आप बताएंगे जो हम बता सकें लोगों को कि ये इनके ऐसे हकूक़? हमें पढ़ने के हकूक़ चाहिए, हमें नौकरियां करने के हकूक़ चाहिए, नौकरियों पे हमें सेफ़ एनवायरनमेंट के हकूक़ चाहिए। जब हम सड़क पे चल रहे हो, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है या मैं रिक्शा या कोई भी और चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं पैदल जा रही हूँ, तो मुझे एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए। मुझे चलते चलते मेरे पोतों की उम्र के बच्चे मुझे छेड़े ना, मुझे कुछ ना कहे, मुझे हाथ लगाते हुए ना जाएं, मुझे टच करते हुए ना जाएं। मेरे घर में मुझे मेरा मर्द जो है, मतलब फॉर्चुनेटली कि आई डोंट बिलोंग, मतलब फॉर्चुनेटली आई डोंट हैव इशू। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि मुझे पर्सनल लेवल पे कोई इशू नहीं, लेकिन मैं एक जनरल लेवल पे औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि हमें घर में इज़्ज़त चाहिए। हमारा अपना पैदा किया हुआ लड़का, ठीक है, जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो हमारी इज़्ज़त नहीं करता कि जी मैं मर्द हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या इसमें कोई गलती तो क्या आप देखती हैं कि आपको घर में भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं? हाँ, ऑफ कोर्स नहीं है। जब आपका एक नमक ज़्यादा होने पे, खाना गर्म ना होने पे, आपका बेटा, आपका बाप, आपका भाई आप उठा के खाना मारे आपके मुंह के ऊपर, तो फिर कैसे आप कंफर्टेबल होंगे? मतलब क्या अगर आपका बेटा या आपका भाई या आपका वो आपसे खाना गर्म मांगते हैं तो क्या वो गलत करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करते। तो खाना अगर बन गया है तो गर्म तो कोई भी कर सकता है ना। वो ज़रूरी क्यों है कि मैंने ही उठ के गर्म करके देना है? सबके घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं आजकल, ना भी हो, गैस की फैसिलिटी है। हम लाहौर में रह रहे हैं तो यहाँ पे गैस की फैसिलिटी है। ये जो भी जिस तरह से भी मैंने उठ के गर्म करना है, उसी तरह से वो भी तो कर सकता है ना। क्या मेरे 4 हाथ हैं या 10 हाथ हैं? आपने कहा कि मुझे सड़क पे जाते हुए मुझे कोई तंग करता है, मुझे कोई छेड़ता है। क्या कभी आपको लाहौर में या किसी भी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ? बिल्कुल हुआ है। मैं थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में जॉब्स करती रही हूँ। जॉब पे भी इस उम्र में भी लोग क्या हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं लाइन मार रहे होते हैं, इस उम्र में भी लोग लाइन मार रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हुआ है एक्सपीरियंस। आपके साथ हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स तो आप दुकानों पर होता है, रास्ते में चलते हुए होता है, गाड़ी चलाते हुए होता है। मतलब गाड़ी चलाते हुए अगर आप फीमेल जो है वो आमतौर पे थोड़ी सी केयरफुल ड्राइवर है, अगर एक केयरफुली ड्राइव कर रही है, उस बात के ऊपर भी लोग आपको घूर के जा रहे होते हैं कि ये जी औरत है ना, इसको ड्राइव नहीं करना आता क्योंकि ये औरत है। उसके साथ वाला आदमी चाहे कितनी भी बुरी गाड़ी चला रहा हो। क्या अभी तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुरान को और हदीस को देखा जाता है, उसी हिसाब से ये सारा मुल्क का निज़ाम है। ठीक है, आप क्या समझती हैं कि ये औरतों का हकूक़ नहीं है? यहाँ पे मुकम्मल हकूक़ नहीं मिले? मेरे ख्याल में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, पूरी दुनिया की मैं बात करूँ, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो होते हैं जब उनको लोगों को उनकी चीज़ें नहीं मिल रही होती है ना, तभी वो बाहर निकलते हैं ना। चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो पे रेज के लिए हो, या जिस भी चीज़ के लिए हो, तो वही लोग बाहर ही निकलते हैं। वरना लोगों का क्या दिमाग ख़राब है कि वो क्यों बाहर निकलेंगे? वही वो लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं जब उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते। अब आपको राइट्स नहीं मिल रहे, बस आपका ये मतलब है कि अब आप राइट्स लेने के लिए निकली हैं कि हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे राइट्स लेके जाएंगे, या एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। प्रोटेस्ट जो होते हैं, जब सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसी जगह पे राइट्स ला के उनको दे नहीं दिए जाते। लेकिन एक सोसाइटी में, मुआशरे में एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि जी एक औरत है,
है उसको पढ़ने का उतना ही हक है जितना उस घर के लड़के को है, जितना जॉब्स वगैरह जो मैंने आपको पहले सारे अपने इश्यूज बताए हैं। लेकिन जब तो वो थके हुए रात को थके हुए घर जाते हैं और अपनी अभी ये देखे ना मेरे साथ बंदा कितना जज्बाती हो रहा है तो आगे से कि इसको औरतों ने शायद पीटा हुआ है, क्या किया हुआ है, आई डोंट इसके नो। बारे में क्या कहें? नहीं वो उनका कहने का मतलब है कि जब रात को बंदा ना जाते थका हुआ जाता है तो उसको चाय किसने पिलानी है, खाना क्या कभी ऐसा हुआ है कि औरत बाहर से थकी हुई आई है तो और उसके आदमी ने उठ के उसको चाय पिलाई हो? उनके साथ ऐसा होता है? और इसलिए मुझे सारी स्टोरी मेरे ख्याल से होता है। तो फिर ये कभी- भी होता है, ये भी कौन? होता है। कभी अगर एक साल में 365 दिनों में अगर ऐसा हो गया कि जी आपकी मदर या आपकी बीवी या आपकी बेटी या आपकी बहन या जो भी आपके साथ औरत है वो अगर एक दिन रिफ्यूज़ कर दे, उसका नहीं उठने को दिल कर रहा, उसकी कोई टांग में दर्द है, उसके कोई पेट में दर्द है, उसको कोई बुखार है, बजाय उसके ये उससे पूछा जाए कि भी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई दवाई तो नहीं चाहिए, तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, तो आप उसको कहेंगे जी तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने मुझे रिफ्यूज़ किया। नहीं मेरे ख्याल से हमारे मुआशरे में ये है कि जब वाइफ या बहन या कोई भी बीमार हो तो उसको काम नहीं कहते, उसे कहते चले ठीक है आप रेस्ट करें मैं खुद ही ले आता हूं। नहीं, अगर ऐसा होता है, ये आप हुंजा की बात कर रहे हैं, हम पंजाब में रहते हैं, आपको फिर पंजाब के माशरे का नहीं पता। इसीलिए तो मैं आपसे पूछा, आप हमें थोड़ा सा बताएं ना यहाँ पे क्या क्या। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे औरत जो है वो मेड है, वो काम करने वाली है। काम करने वाली की भला कैसे जरूरत है कि वो रिफ्यूज़ कर दे? अगर किसी ने बैठे बैठे कहा कि मुझे पानी पिलाओ, वो कैसे कह सकती है कि पानी ना पिलाओ? इस तरह से देखा जाता है बीवी को खास तौर पर। करके उनको फांसी दिला देता। कल हुंजा जो- में या अपना जैसे मियां मेरा वाली में फादर साइड से मेरा ताल्लुक जो है वो स्तोर से है, जो कि 7 दिन की गिलगित से भी आगे गांव है, वहाँ पे इतनी बदतमीजी नहीं होती औरतों के सगे बाप साथ, ने लेकिन पंजाब में होती है। इसको कत्ल कर दिया। इट्स अ फैक्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ उस वक्त ठीक कर सकते हैं जब हम फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये ऐसा होता है। सरेआम फांसी दिला। अब आपका मतलब है कि पंजाब में कोई राइट्स नहीं है, कोई औरतों को हकूक नहीं है, कोई किसी किस्म का। ऐसी बात नहीं है। मैंने जब बात शुरू की है तो मैंने ये कहा है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ घर में या इर्द गिर्द ऐसे इतना प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल औरतों को मैं देखती हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्या FRCOG किया हुआ है, ख़वातीन ने, उनका खामन उनकी इज्जत नहीं करता क्योंकि उसने नहीं किया हुआ, उसको अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा है उसके साथ। ये भी तो है ना, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है आखिर। जी तो नाज़रीन, ये अपने राइट्स के लिए ये सब निकले हुए हैं कि इनको पढ़ने का हक दिया जाए, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने का हक दिया जाए, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी पे ड्राइव करने का हक दिया जाए, अपनी मर्ज़ी पे जाने का हक दिया जाए, रात को जाएं दिन को जाए, कोई इनको ना पूछे, सिर्फ ये इनके राइट्स हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इनको ना पूछे। नहीं पूछे, ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, इन सब बातों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जी हम मातर पितर आज़ाद हो जाएं। ना 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 ना, कोई हमें ना पूछे। आप इनको यहाँ तक आज़ादी दें कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकें। अगर इतनी पढ़ाई है तो जॉब कर सकें, ना तो घर में बैठ के घर का काम कर सकें। ऐसे ही देखिए जॉब्स वाले भी घर का वो- काम तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलामकुम क्या हाल है? ठीक ठाक? जी मैं ठीक। आप औरत मार्च में इस टाइम इतनी गर्मी में क्या लेने आई हैं? भाई हम अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि हमारे मुआशरे में औरत को भी इक्वली डील किया जाए, मेल डोमिनेशन ख़त्म की जाए, औरत को हर फील्ड में उसके हक दिए जाए, चाहे वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, सड़क हो, मार्केट हो, जायदाद का मसला हो, जो भी जहाँ पे सोसाइटी में जो भी यहाँ पे फिक्सेशंस हुई हैं, हम चाहते हैं कि औरत को भी इक्वली डील किया जाए। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में ये हकूक नहीं है? देखिए पाकिस्तान में हकूक हैं नहीं, छीनने पड़ते हैं। जिस औरत को अवेयरनेस है वो तो अपने डट के ले लेती है, लेकिन क्या होता है डोमेस्टिकली उसको बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत कम हैं ख़वातीन जो कि डट के लेना जानती हैं या जिनको अवेयरनेस है। हम चाहते हैं कि माएँ अपने बेटों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो माँ की भी इज़्ज़त करें, बहनों की भी, और अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करें। अपने मुआशरे में औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखें, उसे इक्वली डील करें।
ऐसा ना करें। तो पढ़ी लिखी औरत चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे मास्टर है, PhD है, उसको शादी करके घर ले आए और घर में बांध दिया गया कि पढ़ी लिखी जो है ना एक कुक होगी, घर संभालेगी, कोई इसको ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। मर्द कहता मैं कमाता हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके माँ बाप ने, हमारा मुल्की सरमाया लगता है एक बच्ची को पढ़ाने में, उसको एजुकेट करने में। आप उसको उसका हक दें, वो जॉब करे, आपके साथ पार्टिसिपेट करेगी फिनेंशियली। आप जब बीवी कमाएगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, फैमिली वो डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। आप जो यहाँ पे आप फ्लैक्स देख रही हैं लगे हुए हैं, किसी पफलेट पकड़ा हुआ है, मैं खाना गर्म नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं करें? देखिए ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। औरत अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जान देने को तैयार होती है, लेकिन उसकी भी बातों को मानना चाहिए, उसकी सोच को अप्रिशिएट करना, उसकी सलाहितों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ अप्रिशिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरत जो है ना बच्चों को भूखा रखे और ये खुश होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। औरत में जो ममता है वो सबके लिए है, लेकिन औरत को रिस्पेक्ट भी चाहिए। उसे नौकर ना समझा जाए, उसे नौकर बना के ना रखा जाए। दफ्तरों में अगर जो काम करती हैं उन्हें हरासा ना किया जाए। वो वायलेंस है वहाँ पे, दफ्तरों में, घरों में, छोटी बच्चियों के साथ, काम वालियों के साथ, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जायदाद का मसला हो, वहाँ पे औरत को जायदाद से बेदखल कर देते हैं। कोई कुरान पे कसम कर लेते हैं, कोई कुरान के नाम पे शादी कर देते हैं जायदादों के चक्कर में, कोई माफ़ करवा लेते हैं। वाई इट इज़ सो। औरत भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे भी ज़रूरत है, हकूक़ उसके भी उतने ही होने चाहिए जैसे बेटे के हैं, जैसे मर्द के हैं। हमारा सिर्फ ये मुताबिक, इनका सिर्फ ये मुतालबा है कि औरत के भी हकूक़ होने चाहिए, उनको जायदाद भी मिलनी चाहिए, उनके हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो इस्लाम में है। तो अगर उनसे तजावुज़ करती हैं तो वो फिर अल्लाह ही जानता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना खान, आप औरत मार्च में आई हैं, क्या अपना हकूक़ मांगने आई हैं आप? मैं अपना हकूक़, मैं एज़ एक मुआशरे का हिस्सा अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए खड़ी हुई हूँ। अपनी जो औरतें हैं मैं उनको उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई हूँ। जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी को मसले मसाइल होते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, वैकेंसी नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। उनकी कोई रोज़ी कमाने का कोई वसीला नहीं है। काफ़ी इस तरह के मसले मसाइल हैं। ट्रांस काफ़ी रेप होता है, उनके साथ तशद्दुद होता है, कत्ल व गारत होता है, पर आज तक उनको जो मुजरिम है वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को साथ लेके चले। आपने ये ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरा कैमरा मैन आपको ड्रेस दिखा रहा है, ये क्या पहना हुआ है? ये मैंने अपनी ट्रांस कम्युनिटी के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, बबली, शहजादी, बानो, मुमताज़, ये सब वो ट्रांस है जिनके साथ 2021 में इनके साथ वायलेशन हुआ, इनके साथ मर्डर के केस हैं या इनके साथ रेप हुआ, इस तरह की इनमें काफ़ी ट्रांस हैं। ये उनका मैंने नाम है। आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ दे? गवर्नमेंट हमें क्या तोहफ़्फ़ुज़ दे? गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें वो देखिए, हमारे मुआशरे में ट्रांस की कोई 1 2 3 4 इस तरह से लिमिट नहीं है, हज़ारों के हिसाब से हमारे पाकिस्तान में ट्रांस है ना। तो हमारे सामने इस तरह से दो चीज़ें आती हैं, या तो हमारे मुआशरे में हमारी ट्रांस को वो वसाइल या वो अपॉर्चुनिटियाँ दे कि वो हमारे पाकिस्तान में एज़ आ लड़की या एज़ आ बॉय जिससे शाना बशाना खड़े होते हैं हमारे मुआशरे में, हमारे कौम को कामयाबी करते हैं, उस तरह हम भी आपको नज़र आएंगे। अगर हम आपको जॉब नहीं देते, कोई वैकेंसी हमारे लिए, कोई अवेयरनेस का कोई मैसेज नहीं चलाते, तो ये कि आने वाले वक्त में हम इतनी ट्रांस कम्युनिटी हम आपको बेकार नजर आएंगे किसी ना काम की। तो हम चाहते हैं कि हम अपने कौम के साथ शाना बशाना खड़े और उनके अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, क्या देखा औरत मार्च में, कैसा देखा इस दफ़ा औरत मार्च? कैसी गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, कैसी पुलिस को देख रहे हैं, कैसे मीडिया के ऊपर टार्चर किया गया, कैसा देख रहे हैं इस दफ़ा औरत मार्च? यार आज तो खुदा की कसम पुलिस को सलूट करने को दिल करता है। इन गंदी मैली कुचैली औरतों से जिस तरह इन्होंने धक्के खाए हैं, ओहो हो, जिस तरह ये बेचारे जलील और रुसवा हुए हैं, और मीडिया हुआ है, आप हुए हैं, हम हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इनका एजेंडा दरअसल जो मैनिफेस्टो में है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि औरत का कत्ल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका इजहार करने का तरीका गलत है, वे ऑफ प्रोटेस्ट गलत है। आप बात करने के लिए या बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, हम मारना शुरू कर देते हैं और आगे से बदतमीजी करते हैं। मेरे कैमरे में ऐसे बहुत से सीन अक्सबंद हैं जिसमें मुझे ही नहरस किया गया है और ख़वातीन ने किया, और बड़े बिरहना तरीके से किया, शर्मिंदगी की हद तक की है। क्योंकि मैं रवायती सा इंसान हूँ, मैं उनको कभी भी नहीं मंजर आम पे लाऊंगा। आज आप देखें कि आपको लगता नहीं कि ये सारे का सारा जितना भी टोला है, ये सारे का सारा नशियों का टोला था। वो थोड़े से वेल ड्रेस होते हैं, वो थोड़े गंदे मैले कुचूले प्लाटों में, नहरों के नीचे होते हैं, ये आज बाहर निकल आए हैं। ये अमीर बापों की औलाद हैं, इनको पैसे मिल जाते हैं। अभी पुलिस पकड़ के इनको 5
एक एक पांजा लगाए, इनकी 10-10 डकैतियाँ निकलेंगी। आप इनके CRO करवा के देखें, इनके ऊपर 15-15 चर्च के पर्चे निकलेंगे। और ये आज औरत मार्च का जिक्र कर रहे हैं। ये बेसिकली नाचा ग्रुप था, डिस्को डांसरों का ग्रुप था, जो आके सिर्फ लोगों के गले पड़ने आया था। इनकी ना तो अच्छा, कई मैंने ऐसे भी देखे हैं, अच्छा लफ्ज़ है उर्दू लुगत का कंजर। कंजर हर माशरे में होते हैं, क्या हीरा मंडी में नहीं है? हीरा लाल राजेंद्र सिंह काणे का भाई था, उसके नाम से बनी थी हीरा मंडी। वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको हमने नाम दे दिया कंजर। कंजर बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपनी रवायात से, इक़्तिदा से हट के एक अलग दुनिया बसा लेते हैं और उसमें रक्स व सुरूर की महफिलें करते हैं। क्या यहाँ रक्स व सुरूर की महफिलें नहीं थी जमी हुई? बिल्कुल आप बताएं ना। लगी थी बिल्कुल लगी। ठुमके नहीं थे बज रहे? लगे हैं। और मुझे दसो ट्रांसजेंडर का केड़ा हक मार लिया है असी, वो की करना है सन? तो ये शोबदाबादी थी, इसके पीछे बहुत बड़ा एक एजेंडा है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पीछे बहुत सारे बाब हैं, इनके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हम ओपन नहीं कर सकते। ये हमारी फोर्सेस को बदनाम करने के लिए। और आज तो है हमारे फोर्सेस की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी। SSP साहब खुद यहाँ पे आए और उन्होंने भी सारा मामला देखा और हमारी एजेंसीज ने भी देखा। वैसे यासर भाई एक बात बताएं, पहले मार्च की तरह पहले मार्च में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इस दफ़ा इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई एजेंसियों को? वजह ये थी कि इनको पहले मौजूद था, थ्रेड मौजूद था। बंदर की बात ये है, थ्रेड ये था कि ये लोग कुछ ऐसा गुलगुपाड़ा करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मंगवाई गई और बाकायदा आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल हो सकते थे, वो रोका जा सके। लेकिन पुलिस ने हत्तकुल इम्कान कोशिश की कि ऐसा कुछ भी ना हो। एक बिल्कुल फाउंडेशन बना के ये लोग चले और पुलिस के आला अफसरान ने क्या खूबसूरत क़यादत की है। मैं इस पुलिस का तमाशा बना के रख देता हूँ जब ये जुर्म करती है। मेरा खुदा गवाह है कि मैं इनको छोड़ता नहीं सड़कों के ऊपर, लेकिन आज मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। और ये कितने रवायती लोग हैं, आपने पुलिस की खवातीन देखी हैं क्या? उनको माएँ बहनें कहने को दिल नहीं करता? कितने गर्म कपड़े पहने हुए थे, पसीने से शराबूर, और वो शर्म यहाँ से अपना हिजाब लेके बैठी हुई हैं। और यहाँ पे कैमरे में मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाए, इतने इतने कपड़े ब्लाउज पहने हुए हैं, इतने इतने स्कर्ट पहने हुए हैं कि केड़े पासे टूर पे हो। हमारा माशरा ये जेब ही नहीं देता। हमारा माशरा ये जेब ही नहीं देता। आपने नहीं जाना अपने हस्बैंड के पास, अगर वो बुला रहा है तो ना जाएं, आपको किसने रोका है? ओ लेकिन ये घर में जाके सेटलमेंट करें, सड़क के ऊपर क्यों तय कर रही हैं आप? आपके तो बेडरूम की बात आपके सास ससुर तक नहीं जानी चाहिए, आपके बच्चों तक नहीं जानी चाहिए। ये कौन सा माशरा, ये कौन सा रवैया, ये कौन सी इत्तेदा है, ये कौन सी ऐसी डिमांड है जो आप पूरी करवाने के लिए निकले हैं? अल्लाह खैर कर दे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये कौन सी डिमांड लेके आ रही हैं। क्या ये अपने घर बैठ के ये वाली बातें नहीं कर सकती? क्या ये पुलिस की औरतें वो किसी की माँ बहन नहीं है? वो भी वर्दी पहन के इनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी हुई हैं। क्या ये हमसे ज़्यादा हैं या उन लड़कियों से ज़्यादा हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वाली अच्छी है, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, कि या वो अच्छी हैं जो इनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाई गई हैं पंजाब पुलिस ने, या वो अच्छी हैं? हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।